पहली खबर पेमेंट गेटवे से जुड़ी। आयकर विभाग ने पेमेंट गेटवे कंपनियों से कई लोगों के यूपीआई लेन देन की जानकारी जुटाई है ताकि लेन देन के जरिए संभावित बेनामी डील्स और उनके जरिए होने वाली टैक्स चोरी का पता लगाया जा सके। इसके लिए आयकर विभाग बेनामी कानून का इस्तेमाल कर रहा है। अब तक 2 पेमेंट गेटवे कंपनियां आयकर विभाग को जानकारी दे भी चुकी हैं। जानकारी क्या जुटाई जा रही है सर, क्या ढूंढा जा रहा है उस जानकारी में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की ओर से? शुभम, ये अपने तरीके का पहला मामला है यूपीआई में, और उसमें भी बेनामी कानून का इस्तेमाल होना। 3 तरह के बड़े शक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिले हैं और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि यूपीआई के इंटरफेस में भी अब वैसी ही समस्याएं आती दिखाई दे रही हैं जो कभी आप म्यूल अकाउंट्स में सुनते थे कि अकाउंट का कोई दूसरा इस्तेमाल करता है, अकाउंट का मालिक कोई दूसरा है और उससे खाते का ट्रांजैक्शन कहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा पता चला है कि यूपीआई अकाउंट्स को 3 तरह से जराइम में इस्तेमाल किया जा रहा है। या तो यूपीआई अकाउंट किसी फेक मर्चेंट ने बना रखा है जो व्यापारी है ही नहीं, पर उसने अपने नाम से व्यापार के लिए एक यूपीआई अकाउंट बना रखा है और उसके जरिए वो पैसा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह से। दूसरा ये माना जा रहा है कि सेंडर बोगस पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते ही नहीं है, पेमेंट वापस कैश से वापस ले लिया जाता है और उस पर टैक्स का क्लेम किया जाता है। और तीसरा ये है कि मर्चेंट्स कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए फ्रंट के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मर्चेंट या व्यापारी तो जेन्युइन है पर उनके यूपीआई अकाउंट्स के जरिए पैसे का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। ये अपने तरीके का यूपीआई के इस्तेमाल का पहला मामला है और इन तीनों ही मामलों में ट्रांजैक्शन करने वालों की पहचान पता नहीं है और इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के धारा 23 के तहत, सेक्शन 23 के तहत यूपीआई गेटवेज को नोटिस भेजे हैं। और ये जानकारी आने वाले समय में यूपीआई को लेकर और उसके इस्तेमाल को लेकर कई सारे रहस्य खोल सकती है।